जय बद्र विशाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो कृपया शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सुझाव देने के लिए अथवा कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट अवश्य करें। साथ ही मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह की योनि प्राप्त नहीं होती है। व्रतियों को इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की व्रत कथा विस्तार पूर्वक से। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत और उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को काम आसक्त कर दिया और पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी आसक्त हो गया। दोनों काम आसक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए और उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्रदेव ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे तो कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं हो पा रहा था और इंद्र सब समझ गए। उन्होंने उन्हें क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगते रहो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देव ऋषि नारद जी से हो गई। तो देव ऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताया और उसे करने को कहा। नारद के स्पर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। तो दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह भी छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक को प्राप्त हो गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्रदेव को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह किस प्रकार से छुटकारा पाया। फिर उन दोनों ने देवराज इंद्र को अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो मिलेंगे
ऐसी अनेकों वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम,